हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी पेश करूंगा, जो कहा करते थे कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम डटकर करेंगे और आज़ाद थे और हम आज़ाद ही रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखें कि चंद्रशेखर आज़ाद वो आज़ाद जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हम उसी आज़ाद के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जन्म अगर मैं बात करूं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1906 और अलीराजपुर के भाबरा गांव में। आपको पता होगा दोस्तों कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है ना। तो अलीराजपुर के भाबरा गांव में हुआ था और आज इसी भाबरा का 2008 से नाम बदलकर आज़ाद नगर कर दिया गया है। हम बात करें, इनके पिता का नाम हुआ करता था पंडित सीताराम तिवारी। माता की बात करूं जगरानी देवी, और इनकी अगर मैं बात करूं, अगर मृत्यु की बात करूं तो वो डेट सभी को याद है, 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। उस समय इनके साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में इन्होंने अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी थी। तो दोस्तों, हम आज़ाद की बात करें तो आज़ाद वो आज़ाद जिनके किस्से अगर मैं सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा किस्से हैं और सभी को पता है। वही आज़ाद जिसने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर 1925 को काकोरी बम कांड किया था, जिसको सरकारी खजाने को आसानी के साथ लूट लिया था। वही आज़ाद जिन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला भगत सिंह के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की। वही आज़ाद जिसने दिल्ली जाकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम फोड़ा था। तो आज़ाद के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है दोस्तों। बस आज़ाद के लिए कुछ पंक्तियां हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आज़ाद के बारे में जब सुनोगे तो आपके मन में भी आज़ाद को लेकर एक ऐसी इमेज बनेगी जो जीवन पर्यंत जब तक जियोगे तब तक आज़ाद को कभी भूल ना पाओगे। तो मैं आज़ाद के बारे में पेश करूंगा कि वो दिन जिस दिन अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे आज़ाद अपने दोस्त के साथ, है ना, अपने दोस्त के साथ बैठे थे आज़ाद और कुछ अपने दोस्तों को छुड़ाने की बातें कर रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में चर्चाएं चल रही थी। तो अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, लेकिन किसी ने ये बता दिया कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं और अंग्रेज़ों ने आज़ाद को घेर लिया था। तो वहाँ का जो नज़ारा था वो मैं पेश करता हूँ कि क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने जब शहजा आज़ाद को घेर लिया कमबख्त फिरंगियों ने। पत्तों के झुरमुट से पैरों की आवाज आई और समझ गए आज़ाद के गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को आज़ाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। दोस्त से कहा, दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है। माना देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात है, लेकिन जाओ जाकर तुम अभियान जारी रखना। डरने की क्या बात है जब चीन वेस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका दोस्त उनको छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आज़ाद ने दोस्त से कहा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा, या ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा? अरे इन कायर कारतूसों की क्या मिसाल, काल चक्र को मोड़ दूंगा और मृत्यु शब्द का स्वामी मैं आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा। दोस्तों, ये आज़ाद की कहानी थी। कहते थे कि आज़ाद के लिए जगदम्बा काके हरी एक संबोधन है कि जगदम्बा काके हरी अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था और देवासुर इंद्र की तरह इंकलाब में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में अस्ताचर की ओर बढ़ रहा था और भारत मां का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता हिंदुस्तानी कौन था। तूफान को कैद करने की थी फिरंगियों की आशा और कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा, और धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा, क्योंकि आज़ाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया और पिस्तौल की अंतिम गोली ने आज़ाद को चौंका दिया।
दोस्त ने इधर उधर हाथ देखा, डाला हाथ देखा कि दो पिस्तौल में गोलियां ख़त्म हो गई है। इधर उधर एक गोली निकली। आज़ाद ने सोचा कि इन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं मरूंगा, क्योंकि आज़ाद की कसम शुरू से थी कि दुश्मनों का सामना हम डटकर करेंगे और आज़ाद थे और हम आज़ाद ही रहेंगे। दोस्त आज़ाद ने उसी वक्त देखा कि यार गोली हमारे पास ख़त्म हो गई है। आज़ाद उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, अपने हाथों में मिट्टी उठाकर बोलते हैं, हे भारत माँ, हे भारत माँ क्षमा करना माँ, मुझको आज़ाद होकर भी आज़ाद करा पाया ना तुझको। और इतना कहकर आज़ाद ने अपनी कनपट्टी पर क्या चला ली? गोली चला ली। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया तो उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित ये जानकर आज़ाद के निश्चय को, और थर्रा उठा काल पुरुष जब आने वाले पल को भापा, और त्रिवेणी का संगम डोल गया और डोली भरा और अंबर भी कांपा। तब युग युगांतर तक रहे अलौकिक देशभक्ति की मसाल जला दी और आज़ाद ने वंदे मातरम बोलकर अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर चला दी। भारत का स्वाभिमान सम्मान बलि हो गया भूत वैभव से, और घंटों तक दूर रहे थे फिरंगी आज़ाद के सौ से। तो दोस्तों ये थी आज़ाद की कहानी। आज़ाद वो थे जिन्होंने देश के लिए 24-25 साल की एज में हंसते हंसते क्या दे दी? जान दे दी। तो दोस्तों आज़ाद के बारे में जितनी बातें कहूँ उतनी कम है, लेकिन दोस्तों फिर भी अगला वीडियो में फिर लेकर आऊँगा कुछ ऐसे सेनानी का जिसने देश के लिए ऐसा योगदान दिया है। तो दोस्तों और मौका मिला तो हम आज़ाद के बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।